बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कई साल पहले हम एक मुहावरा अक्सर सुना करते थे कि जी पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर है। ये मुहावरा आजकल भी खैर सुनने को मिलता, लेकिन अब बहुत कम सुनने को मिलता। आज से 40-50 साल पहले जब हम ज़िंदगी के अच्छे दिनों में थे, तो उस वक़्त से हम ये मुहावरा बहुत सुना करते थे। जब भी कोई गैदरिंग होनी, 2-4 आदमी होने इकट्ठे, तो उनमें से किसी एक ने अगर अपना कोई मसला बयान किया, कोई छोटी-मोटी बीमारी जो उसको पेश है, उसका ज़िक्र किया, तो वहाँ पे कोई दाना लोग जो मौजूद होते हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट का मशवरा देना, इलाज का मशवरा देना कि जी आप ये खा लें, या अगर कोई ज़ख्म है या कोई ऐसी चीज़ है तो ये लगा लें। यानी कि उन्होंने कोई देसी टोटका बताना, क्योंकि वहाँ उनकी वो मेडिकल साइंस तो उन्होंने पढ़ी नहीं। उन्होंने कोई एमबीबीएस तो नहीं किया है कि वो कुछ टैबलेट बताएंगे या कोई सिरप का जिक्र करेंगे। तो उन्होंने कोई घरेलू टोटका बताना कि जी आप प्याज खा लें, आप दालचीनी या अदरक का कहवा पी के देखें, आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। या आप हल्दी जो है उसका आपको पेस्ट बना के आप यहाँ पे लगाएं जिधर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक हो जाएगा। या आप लहसुन खा लें तो आपका ये मसला हल हो सकता है। तो उस गैदरिंग में अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है जिसको कुछ नॉलेज है, तो उसने फ़ौरन इलाज बताने वाले की 19-20 कर देनी कि भाई तू कोई डॉक्टर है, तुझे क्या पता है। और जो बीमार होना, जो मुतासरा आदमी है, उसको मशवरा देना कि भाई इसकी बातों में नहीं आना, मसला पाकिस्तान में ये है कि यहाँ तो हर कोई डॉक्टर है, लिहाजा आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। जो मेडिकल फील्ड का आदमी है, जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी है, तो अपनी उससे जाके चेकअप करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं। उसने भी मान लेनी। अब वो आदमी जो मशवरा देने वाला है, मिसाल के तौर पे उसका नाम गुलाम रसूल है या अल्लाह बख्श है, कोई भी है, उसने बेचारे ने बड़ा शर्मिंदा होना कि मेरी कोई इंसल्ट हो गई है, मेरी बात की जो है कोई वजन ही नहीं रहा। लेकिन आज जब से ये सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, तो आज जब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आज वाकई वो जो पहले हम एक मुहावरा समझते थे कि पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर है, आज इंटरनेट ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मुहावरा नहीं था। आज पाकिस्तान में वाकई हर बंदा डॉक्टर है। आप सोशल मीडिया पे जाएं तो जो उस वक़्त गुलाम रसूल की या अल्लाह बख्श की बात को डिनाई किया जाता था, उसको ऐसे ही समझा जाता था, आज इंटरनेट पे वो सारी बातें ट्रीटमेंट के तौर पे पेश हो रही हैं। सिर्फ वही लोग नहीं बयान कर रहे जिनको इल्म नहीं है, बल्कि आज हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट, जिन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी है, सारे वही टोटके बता रहे हैं और वही तरीका इलाज बता रहे हैं गुलाम रसूल वाला, जिसको आज से 60 साल पहले एक ऐसे ही समझा जाता था जिसका वजन ही कोई नहीं था। आज इंटरनेट पे हमें एक शेफ़ जो है वो हमारे पेट की तमाम बीमारियों का अपनी खुराक के ज़रिए इलाज बता देता है। वो ये बता रहा होता है कि जी आप दालचीनी का या अदरक का कहवा पी लें तो आपकी कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म, ये आपका मसला ही नहीं होगा। वो ये बता रहा होता है कि आप भिंडी तोरी को और कद्दू को मिला के ऐसे खाएं तो आपका फैटी लिवर ख़त्म। वो शेफ़ ये भी बता रहा होता है कि आप फलां खुराक को जो है वो ऐसे उबाल के खा लें या पी लें, 4 दिन पी लें, 5 दिन पी लें, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके गुर्दे बिल्कुल साफ़ और सही। आज वो भी यही बता रहा होता है कि आप मटन जो है या चिकन को इस तरह से उबाल के खा लें या उसका कबाब बना के खा लें तो आपको प्रोस्टेट का कोई मसला नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि वो जो चीज़ें थी जिनको हम पहले डिनाई करते थे, आज इंटरनेट पे बतौर इलाज वो सारी हमारे सामने है।
और उनसे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। ये नहीं मैं कहता कि जी इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में शिफा रखी है, अपनी नेचुरल चीज़ों में आज मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। हमारे जितने स्पेशलिस्ट हैं एलोपैथी, जिन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी है, जिन्होंने कभी भी ये नहीं बताया था कि दालचीनी का क्या फ़ायदा, आज वो भी इन्हीं चीज़ों के गीत गा रहे हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो भी हमें थोम और अदरक से हमारे दिल का इलाज कर रहा है, हमें वो इसी का मशवरा दे रहा है। जो रेडियोलॉजिस्ट है वो भी हमें सब्जियों पे ही हमें लगा रहा है कि आप ये खाएं तो आपका एक्सरे वगैरह आपकी हर चीज़ जो बेहतर आएगी। जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो भी हमें यही बता रहा है कि गुर्दे अगर आपने साफ रखने हैं, सेहतमंद रखने हैं, तो आप दालचीनी पी लें, आप अदरक पी लें, आप ये 10 सब्जियां इस्तेमाल कर लें तो आपके गुर्दे बिल्कुल साफ हैं। आज हमें डर्माटोलॉजिस्ट ये बता रहा है कि जी आप ये चीज़ें खाएं तो आपकी स्किन जो है वो ठीक रहेगी, आपको कोई मसला ही नहीं होगा। इसी तरह से ENT वाले हमें बता रहे हैं, इसी तरह से हमें आई वाले बता रहे हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये जहन में आता है कि वो जो 60 साल पहले ये मुहावरा हम सुनते थे, लेकिन आज भी कभी कभी हम सुनते हैं, लेकिन आज इसका जोर थोड़ा सा कम हो गया है कि जी पाकिस्तान में हर डॉक्टर, हर आदमी डॉक्टर है। तो उस वक़्त ये मुहावरा एक तंज़िया कहा जाता था, जो कि आज हकीकत में बदल गया है। क्योंकि जो उस वक़्त गुलाम रसूल हमें बताता था या अल्लाह बख्श बताता था कि आप हल्दी का पेस्ट बना के अपने दर्द वाली जगह पे लगा लें तो दर्द ठीक हो जाएगी, आज हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन भी यही बता रहा है। जो उस वक़्त हमें गुलाम रसूल ये बताता था कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, सांस फूल रहा है, आप दालचीनी और थोम और अदरक का कहवा बना के पिए, जिसको हम कुछ समझते नहीं थे, आज हमें कार्डियोलॉजिस्ट भी यही बता रहा है। कितनी बुरी बीमारी है शुगर का बढ़ जाना, ज़ियाबीतस। मैं यकीन करें कि सबसे ज़्यादा बचपन से मुराद जवानी में इस बीमारी से डरता था और दुआ करता था कि अल्लाह इस बीमारी से महफूज रखना। क्योंकि जिनको ये बीमारी होती थी शुगर की, ये मसला होता था, जब उनकी कंडीशन देखता था कि वो अल्लाह की हर नेमत से महरूम है, वो कुछ खा नहीं पी नहीं रहे, उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं, उनकी सेहत बहुत डाउन होती जा रही है, दवाएं उनकी 6-6 7-7 उनकी दवाएं हैं और इंसुलिन तक है। और ये डॉक्टरों ने उनको एडवाइस किया है कि फॉर लाइफ, सारी उम्र खाना और सारी उम्र ये ट्रीटमेंट रहेगी, कोई इलाज नहीं है। आज वही इलाज जो है हमारे जो शुगर के स्पेशलिस्ट हैं वो हमें हमारे किचन में बता रहे होते हैं कि जी आपके किचन में प्याज पड़ा है, आपके किचन में दालचीनी पड़ी है, आपके किचन में अदरक पड़ा है, आपके किचन में थूम पड़ा है, आप इसको इस्तेमाल करें, हफ्ता इस्तेमाल करें, 10 दिन करें, इस तरीके से करें तो आपकी शुगर खत्म। तो यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं कि क्या वो जो इलाज था गुलाम रसूल का उस वक़्त और अल्लाह बख्श का, वो सबसे बेहतर था, उसको हम क्यों इग्नोर करते रहे? और वो जो कुछ कह रहे थे वो वाकई सही कह रहे थे, क्योंकि आज हमारी सारी ट्रीटमेंट जो है उन्हीं के बताए हुए कामों चीज़ों पे है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये मालूमात, ये अवेयरनेस इन चीज़ों की जो नेचुरल है, क्या हमारी मेडिकल साइंस में पहले नहीं थी? आज 30 साल पहले क्या हमारे मेडिकल कॉलेजेस में ये तालीम नहीं दी जाती थी कि दालचीनी भी कोई चीज़ है, अदरक भी कोई चीज़ है, थूम भी कोई चीज़ है, पुदीना भी कोई चीज़ है? इनके बारे क्यों नहीं मोटिवेट किया जाता था मरीजों को? या हमारे जो आज स्पेशलिस्ट हैं, हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ये चीज़ें इंटरनेट से सीख रहे हैं, ये गुलाम रसूल और अल्लाह बख्श जैसे लोगों से सीख रहे हैं कि जी अदरक का क्या काम है, थूम का क्या काम है, प्याज का क्या काम है, दालचीनी का क्या काम है, इनसे हम कौन कौन से फ़ायदे ले सकते हैं। क्योंकि आज वो अपनी वीडियो में हमें यही कुछ बता रहे हैं सारे। किसी ने भी कभी अपनी वीडियो में हमें ट्रीटमेंट नहीं बताई, किसी ने भी कभी किसी टैबलेट का जिक्र नहीं किया,
किसी सिरप का जिक्र नहीं किया, वो सब यही जिक्र कर रहे हैं कि ये आप खा लें, ये पी लें। तो ये सवाल उठता है कि क्यों नहीं पहले मेडिकल कॉलेजों में ये पढ़ाया जाता रहा, और वो लोग जो बेचारे इतनी मेडिसिन यूज़ करते रहे, इतना इतना खर्चा करते रहे, अपनी सेहत डाउन करके वो इस दुनिया से चले गए, उनको भी कुछ फ़ायदा होता। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे लिए नेमतें पैदा की हैं। हमें हर शख्स को इस पे सर्च करनी चाहिए। आज हर आदमी वाकई डॉक्टर है, और हर बंदा जो भी इस पे सर्च करेगा वो अपनी सेहत पे इसको यूज़ करके, अप्लाई करके फ़ायदा उठाएगा। वरना जिस तरह से हस्पतालों के हालात हैं, गवर्नमेंट हस्पतालों में पूछता कोई नहीं, मेडिसिन नहीं है। प्राइवेट हस्पतालों में आम बंदे के लिए जाना बहुत मुश्किल है। जितने एक्सपेंसेस हैं मेडिसिन के, वहाँ टेस्ट के, उनकी फीसें, जैसा एक बिजनेस बना हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक माफिया, उनका कारोबार है, बिजनेस है, लोग रोल जाते हैं बेचारे। तो अपनी अल्लाह ताला की पैदा की हुई ये जो नेमतें हैं, नेचुरल चीज़ें जो हैं, इन पे ज़रूर गौर करें और इनसे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा हासिल करें, और अपनी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको इन्हीं चीज़ों से आप ठीक करें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।